चुप रहो, ऐसे ही तो होता है। कौन अपनी निजी बातें ऐसे कोर्ट लेकर जाता है? मियाँ बीवी के बीच अगर कुछ हुआ है तो उसे कोई रेप कैसे कह सकता है? ये लाइनें आपने बहुत आराम से, बहुत नॉर्मली लोगों के मुंह सुनी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि ये सच भी है? कि ये सब कुछ इतना नॉर्मल है? कुछ दिन पहले लोकसभा में शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। ये बिल कोई नया क्राइम नहीं बताता, ये बिल सिर्फ एक लाइन हटाने की बात करता है। आज इंडियन लॉ कहता है अगर पति अपनी एडल्ट पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना सेक्स करे तो वो रेप नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पति है। बिल का कहना बस इतना है, रेप का मतलब रेप ही रहेगा, रिलेशनशिप चाहे जो भी हो। अब सवाल आता है, क्या लॉ शादी के अंदर तक जा सकता है? दुनिया ने इस सवाल का जवाब 1991 में दे दिया था, जब यूके के कोर्ट ने कहा था मैरिज डजंट एक्सटिंग्विश कंसेंट, शादी किसी भी बॉडी की ओनरशिप नहीं देता। इंडिया में अलग डर है, लॉ का मिसयूज होगा, झूठे केस करेंगी महिलाएं। डर किसी हद तक लाजमी भी है, लेकिन फिर तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस के लिए भी लॉ नहीं होना चाहिए कि वहां पर भी तो झूठे केसेस हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है, जब लॉ बिल्कुल साइलेंट रहता है तो उसका असर क्या होता है? एनएफएचएस का डेटा कहता है 30% से ज्यादा शादीशुदा महिलाएं स्पाउसल वायलेंस झेलती हैं, लेकिन सेक्सुअल कोर्जन मैरिटल ड्यूटी कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि हर शादी हिंसक है, मतलब ये है कि जब हिंसा होती है तो लॉ के पास बोलने के लिए भाषा ही नहीं है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जहां ये लॉ ला गया वहां केस ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन महिलाओं ने पहली बार बोला कि हाँ, हमारी मर्जी के बिना, हमारे कंसेंट के बिना हमारे साथ किया गया। कभी भी लॉ का काम जेल भेजना नहीं होता है, गलत को गलत कहना होता है। ये बहस औरत के कंसेंट की है। सवाल ये है हम किस वैल्यू को डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि साइलेंस भी एक डिसीजन होता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कमेंट में बताइए।